नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज यादव और आप सबका माय मूवमेंट SWN पर स्वागत करता हूं। मित्रों, चाहे आप स्वास्थ्य की बात कीजिए या शारीरिक बल की, यूं तो यह दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है उसमें अत्यधिक शारीरिक बल होता है एक रोगी के मुकाबले, और जिस व्यक्ति में अत्यधिक शारीरिक बल है निश्चित रूप में वह एक स्वस्थ व्यक्ति है। तो अगर आप स्वास्थ्य और शारीरिक बल को ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे शरीर में निर्माण होने वाले सप्त धातुओं का पुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। यह सप्त धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेज, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र अर्थात वीर्य। इन सप्त धातुओं में वीर्य ही सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए वीर्य को शक्ति का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, तो आपको अगर बलवान बनना है या शारीरिक बल को बढ़ाना है तो इन सप्त धातुओं के पुष्ट होने के साथ साथ हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कोर और पेल्विक रीजन में मौजूद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अच्छी अवस्था में या मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब इन सप्त धातुओं में या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं तो हमारे शरीर में निर्माण होने वाले वीर्य का संरक्षित होने के बजाय उसका नाश होने लगता है भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे कि स्वप्न दोष की समस्या या वीर्य का अत्यधिक पतला हो जाना या लोअर स्पर्म काउंट की समस्या इत्यादि। दोस्तों, तो मैं जो आज आपको दंड बताने जा रहा हूँ यह है राममूर्ति दंड। राममूर्ति दंड इन तमाम क्षेत्रों में पूरी तरीके से खरा उतरता है। आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कोर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड मांसपेशियाँ और उनमें रक्त संचार करने वाली रक्त वाहिनियों को यह उन पर काम करता है और उनको पूरी तरीके से मजबूत बनाता है, और आपके सप्त धातुओं को भी यह पुष्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके दो तरीके बताऊंगा कि एक बिगिनर इसका कैसे अभ्यास करे राममूर्ति दंड, और एडवांस लेवल कैसे किया जाता है। राममूर्ति दंड में इतनी शक्ति लगती है दोस्तों कि एक साधारण दंड या 10 साधारण दंड या 10 नॉर्मल पुशअप्स के बराबर एक राममूर्ति दंड होता है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि एक बिगिनर कैसे इसका अभ्यास करे और एडवांस लेवल रेगुलर प्रैक्टिशनर इसका कैसे अभ्यास करेंगे। चलिए मैं दोनों तरीके बता देता हूं और इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि कैसे आपके ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कोर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर काम करता है यह। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल यह साधारण दंड की तरह ही है। हाथों की पोजीशनिंग, पैर की पोजीशनिंग, एवरीथिंग सिमिलर है दोस्तों। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं अभ्यास करूँगा तब आपको पता चल जाएगा। देखिए, हाथों को अपने शोल्डर के समानांतर ज़मीन पे इस प्रकार रखिए, उंगलियां सामने की ओर। पैरों में उसी तरह साधारण दंड की भांति मैक्सिमम 5 से 6 इंच दूरी ले सकते हैं। यह है इनिशियल पोजीशन पर्वतासन, और यहीं पर श्वास भरना मैं आपको भी एडवांस लेवल बता रहा हूँ। एक श्वास में एक अभ्यास। देखिए, यहीं से श्वास इनहेल कीजिए, इनहेल, और यहीं पर आकर एक्सेल कर दिए। ये एक श्वास में एक अभ्यास हुआ दोस्तों। साधारण दंड में हम क्या नहीं करते थे ये देखिए। अब मैं आपको काउंट वाइज समझाता हूँ। ये है फर्स्ट पोजीशन, इनहेल, सेकेंड, ये है थर्ड दंडासन, एंड फोर्थ बैक टू पर्वतासन, एक्सेल। तो हम साधारण दंड में दंडासन नहीं लगाते थे। ये है दोस्तों। और एक श्वास में एक अभ्यास करने से हमें लाभ यह होता है कि हमारा शरीर अत्यधिक कैलोरी को बर्न करने में सक्षम होता है दोस्तों, और परिणाम स्वरूप हमें अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और दूसरा तरीका है बिगिनर, क्योंकि साधारण दंड राममूर्ति दंड का प्रिपरेटरी अभ्यास है। तो बिगिनर कैसे अभ्यास करें उसका भी रास्ता आपका साधारण दंड से ही निकलता है। तो देखिए, उसी प्रकार करना है जैसे मैंने आपको एडवांस लेवल बताया। सिर्फ करना क्या है कि आपको यहाँ पे इनहेल कीजिए, ये सेकेंड, और पूरा दंडासन, पूर्ण दंडासन ना लगाने के बजाय ये है पूर्ण दंडासन। जब आपकी बॉडी एक सीध में पूरी नीचे आ जाती है दोस्तों, तो आपको भुजंग आसन पूरा नहीं, हल्का जाना है, थोड़ा ऊपर ही, अर्ध दंडासन। और इसी प्रकार आपको पर्वतासन में आने की कोशिश करनी है। ये है दोस्तों। और बिगिनर चाहे तो 2 श्वास का भी अभ्यास कर सकते हैं। एक अभ्यास में 2 श्वास। कैसे? देखिए, एक्सेल, इनहेल, धीरे धीरे आपको हल्का बॉडी मोड़िए और दंडासन को इस प्रकार से थोड़ा ऊपर ही लगाए रखिए। एक्सेल, इनहेल,
इस प्रकार से। और धीरे धीरे आप अपनी दंडासन को नीचे लेते जाएं, अपनी बॉडी को, और पूर्ण दंडासन में जाने की कोशिश करें। आप 2-3 या 4-5 दिन के अभ्यास से आप पूरी तरीके से राम मूर्ति दंड लगाने में सक्षम हो जाएंगे, एक सांस में एक अभ्यास, एडवांस लेवल दोस्तों। अब इसका मैं मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ कि यह किस प्रकार काम करता है। तो कोई भी व्यायाम का एक साधारण सा नियम है दोस्तों। जब भी हमारा शरीर कोई कसरत करता है या व्यायाम करता है या वर्क करता है, तो हमारे बॉडी में जितने भी मांसपेशियाँ हैं उसमें 2 क्रियाएं हमेशा होती हैं। उन मांसपेशियों का संकुचन और प्रसारण होता रहता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता रहता है मसल्स का। इसमें भी देखिए हर एक पोजीशन में यह फंक्शन काम कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, जब हम राम मूर्ति ये पर्वत आसन से, यह है पर्वत आसन, इनहेल, भुजंग आसन में आए तो हमारा संपूर्ण बॉडी नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा स्ट्रेच हो रहा है, अर्थात हमारी मांसपेशियों का एक्सपांशन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो पीठ की तरफ, पैरों की एड़ियों से लेकर के हमारे सर्वाइकल रीजन तक हमारी मांसपेशियां संकुचित हो रही है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हैं ये दोस्तों। और इस भुजंग आसन से हमारा लाभ क्या होता है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को अत्यधिक स्पेस की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम मसल्स है उनकी पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होती है और उनको फैलाव करने की यह शक्ति प्रदान करता है ये भुजंग आसन दोस्तों। और दूसरा लाभ यह होता है कि भुजंग आसन से हमारा यौन ऊर्जा का जो केंद्र है उनको यह उत्तेजित करता है दोस्तों भुजंग आसन, और पूरी हमारी मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। और जब हम दंडासन में जाते हैं भुजंग आसन से, तब हमारी पूरी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, अर्थात संकुचित होती है पूरी। और जब हम फिर वापस जब पर्वत आसन में आते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की ऊपर से स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की पीछे से, और पूरी अंदर से पूरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। और पेल्विक रीजन में मौजूद जितने हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मसल्स रिलेटेड हैं वो पूरी तरीके से शिथिल रहते हैं। और पर्वत आसन में आने से हमारे शरीर को यह लाभ मिलता है कि उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मसल्स को पूरी तरीके से रक्त की पूर्ति होती है दोस्तों इस पर्वत आसन में रहने से। तो ये है इसका मैकेनिज्म। ये हमारे बाइसेप्स, शोल्डर और अपर बॉडी मसल्स को यह मजबूत बनाता ही बनाता है, और बाहुबल को यह बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम है राम मूर्ति दंड दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रेगुलर अभ्यास करते हैं, जब वो सेट में अभ्यास करें तब कैसे अभ्यास करें, किस गति से अभ्यास करें, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और एक सेट में मैं 10 रिपीटेशन आपको भी करके दिखाता हूँ राम मूर्ति दंड का। ये देखिए, ये दोस्तों। और जब सेट के दौरान आप दूसरी सेट लगाएं तो दोनों के बीच में जब आप विश्राम लें अर्थात रिलैक्स करें, तो इसको करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। या तो आप पर्वतासन में रहें सेट कंप्लीट करने के बाद, और यहीं पर नाक से सांस लें और मुख से एक्सेल करें। नाक से सांस भरना है और मुख से सांस को बाहर छोड़ देना है, लंबी और गहरी। और दूसरा तरीका है आप इस पोजीशन में रहें ये, और यहीं से नाक से सांस लें और मुख से छोड़ दें बाहर। लंबी गहरी सांस नाक से लें और मुख से छोड़ दें। ये है दोस्तों रिलैक्स करने का फ़ायदा। इससे क्या होगा कि आपकी मसल्स को तुरंत रिलैक्सेशन प्रदान होगा और आप फिर नए सेट के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि आपकी स्टेमिना वापस आ जाती है। तो ये था राम मूर्ति दंड का करने का तरीका दोस्तों। इसका मैंने मैकेनिज्म बताया और कैसे यह आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाता है और सब धातुओं को भी पुष्ट करने में सक्षम होता है। क्योंकि इसके जो सांस लेने की विधि है दोस्तों, उससे हमारे संपूर्ण सब धातुओं को अच्छी तरीके से
मजबूती प्रदान करता है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और लाइक लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी करेक्ट मेथड पता चले, और जो बिगिनर हैं वो कैसे राममूर्ति दंड का अभ्यास कर सकें। तो फिर आपको जल्द ही मिलता हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।